नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइगर प्रोजेक्ट योजना को। ठीक है साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हो, यूपी टेट का हो, यूपी पैट का एग्जाम हो, यूपी लेखपाल हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें यह टॉपिक जरूर पूछा जाता है और यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसके उद्देश्य क्या क्या थे और टाइगर के संरक्षण से संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं, और हम लास्ट में देखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट योजना है जो यह किस किस राज्य में लागू है और कौन से राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, यह केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसके उद्देश्य से बाघ संरक्षण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना के उद्देश्य से बाघों के संरक्षण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। साथियों, बाघों के संरक्षण से संबंधित कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। ठीक है, इसमें हम चुनौतियां देखेंगे। इसमें हम मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसमें पहला है अवैध शिकार। ठीक है, बाघों का अवैध शिकार हो रहा है। ठीक है, जो एक प्रमुख चुनौती है। दूसरा है प्राकृतिक आवास क्षेत्र का नुकसान, जो हम प्राकृतिक आवास क्षेत्र का नुकसान कर रहे हैं वो भी एक प्रमुख चुनौती है। हमारा तीसरा है मानव वन्यजीव संघर्ष। मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। आप आए दिन देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई जानवर, जंगली जानवर शहर में आ जाता है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। इसमें पहला देखेंगे अवैध शिकार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाघों के शरीर के प्रत्येक हिस्से का अवैध कारोबार होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघों के शरीर के प्रत्येक हिस्से का अवैध कारोबार हो रहा है। शिकार मुख्य रूप से 2 कारणों से होता है। ठीक है, जो बाघों का अवैध शिकार होता है उसके मुख्यतः 2 कारण हैं। इसमें पहला है कथित खतरों को देखते हुए आत्मरक्षा के डर से इनका शिकार होता है। ठीक है, यदि कोई बाघ या तेंदुआ है जो शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो वहाँ उसको शिकार कर लिया जाता है या उसको मार दिया जाता है, ये एक प्रमुख कारण हो गया। दूसरा है मौद्रिक लाभ को कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, पैसा कमाने के उद्देश्य से जो अवैध तरीके से शेर शिकार किया जाता है वो दूसरा प्रमुख कारण है। ठीक है, इसमें हमारा अगला है प्राकृतिक आवास क्षेत्र का नुकसान। ठीक है, जब प्राकृतिक आवास क्षेत्र का नुकसान होता है तो बाघों का संरक्षण कम हो जाता है। मानव गतिविधियों और वनों की कटाई के कारण बाघों के निवास स्थान नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, मानव गतिविधि बढ़ रही है और वनों की कटाई हो रही है, जिससे बाघों के निवास स्थान नष्ट हो रहे हैं और घास के मैदानों को कृषि की ज़रूरतों के लिए बदला जा रहा है। ठीक है, यह भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और निवास स्थान भी बना रहे हैं दिन ब दिन और जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे बाघों के निवास स्थान नष्ट हो रहे हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है। इसके बाद हम देखेंगे मानव वन्यजीव संघर्ष। मानव वन्यजीव संघर्ष किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, जंगलों के सिकुड़ने से बाघ अक्सर इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर जाते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब जंगलों की कटाई होगी तो जंगल सिकुड़ जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, जिससे जो जंगली जानवर हैं वो शहरों की ओर रुख कर जाएंगे और मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने बाघों की जनगणना शुरू कर दी और इसकी शुरुआत 2006 से की गई थी। ठीक है, जो बाघों की जनगणना है इसकी शुरुआत 2006 से की गई थी और बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष में एक संस्था है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की जनगणना कराई जाती है। इनकी जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या देखी गई और वर्ष 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी। ठीक है, 2006 में जब जनगणना कराई गई तो बाघों की जनगणना 1411 इनकी संख्या थी। फिर 2018 में इनकी जनगणना कराई गई और
इनकी संख्या 2967 हो गई। ठीक है, यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद 2022 में इनकी जनगणना कराई गई और यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, इसकी जनगणना जो 2022 में कराई गई और इनकी संख्या 3682 बढ़कर हो गई। ठीक है, ये एक औसतन अनुमान है साथियों, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सर्वाधिक बाघों वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। जिसमें पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 785 बाघ पाए जाते हैं। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में 563 बाघ पाए जाते हैं, यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 560 बाघ पाए जाते हैं और यह तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो बाघों में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर कर्नाटक में पाए जाते हैं और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड में बाघ पाए जाते हैं। साथियों, अब हम देखेंगे कि प्रमुख राज्यों में कौन कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये भारत के होंगे। ठीक है, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व होंगे। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में कितने टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। इसमें पहले देखेंगे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, देदाली, अंसी, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व हैं जो कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पैंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय डुबरी, ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मेलघाट, साद्री, तडोबा अंधेरी, ठीक है, नवेगांव, नागझिरी और बोर, ये टाइगर रिजर्व हैं जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके बाद है हमारा अगला है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में देखेंगे कि तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तमिलनाडु में प्रमुखतः सत्यमंगलम, मधुमलई, अन्नामलाई, कलकड़, मुंडथुरी। ठीक है, कलकड़, मुंडथुरी, ये टाइगर रिजर्व हैं जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इसके बाद है असम। ठीक है, असम प्रमुख है क्योंकि यहाँ से लगातार परीक्षाओं पर पूछे जाते हैं। तो असम में पाया जाता है मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग, ये टाइगर रिजर्व हैं जो असम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व पाया जाता है। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाया जाता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। यह कैसा था, यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। साथ ही उत्तर प्रदेश में केवल 2 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। इसमें पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद है झारखंड। झारखंड में 1 टाइगर रिजर्व है, वो भी है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है पश्चिम बंगाल। हम पश्चिम बंगाल के टाइगर रिजर्व देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, साथ ही पश्चिम बंगाल में भाई सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। हमारा अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचना कमार, उदंती, सीता नदी, ये टाइगर रिजर्व हैं जो छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व हैं। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं नामदफा, पाक्के और कमलांग, ये टाइगर रिजर्व हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आ गया बिहार। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बिहार में। इसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में डम्फा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। ये सभी साथियों टाइगर रिजर्व हैं, ये ध्यान देना कि ये टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है,
एक होता है पक्षी अभ्यारण्य, वो अलग होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अभी हम टाइगर रिजर्व डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मिजोरम में पाया जाता है डंपा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद है केरल। केरल में पेरियर और पेराम्बिकुलम, ठीक है, इसमें 2 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है नागार्जुन और नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है। ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये तो हुए प्रमुख राज्यों के टाइगर रिजर्व, ठीक है। साथ ही यहाँ पर हम कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान समय में, ठीक है। तो वर्तमान समय में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 58 टाइगर रिजर्व हैं। यदि हम देखें कि नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नवीनतम टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अभी नया टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश में, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। इसके पहले छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में था गुरु घासीदास तमोर पिंगला, जो 56वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश का ही था एक रातापानी टाइगर रिजर्व, जो 57वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है। और जो 58वां टाइगर रिजर्व है वह है माधव टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैल जो टाइगर रिजर्व है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जबकि असम का ओरांग टाइगर रिजर्व ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसमें हमने देखा सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा है श्रीशैलम और सबसे छोटा है ओरांग, ठीक है। साथियों, इसमें आगे हम देखेंगे कि एकल रिजर्व में सर्वाधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक बाघ हैं जो किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं एक ही जगह। तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यहाँ पर 260 बाघों के घर पाए जाते हैं जो सर्वाधिक है, ठीक है। साथियों, दुनिया भर में बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये तो था टाइगर प्रोजेक्ट योजना से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी। साथियों, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।